हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस आईटी पर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि 12th क्लास मैथ से पास आउट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो 10th पास होकर अभी आए हैं, जो 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करने के बारे में सोच रहे होते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। सब्जेक्ट चूज करने में उनको दिक्कत आती है। किसी स्टूडेंट का मानस है कि मैं मैथ पढ़ना चाहता हूं, मेरी मैथ्स में रुचि है, लेकिन मैथ से मैं 12th पास कर लूं या आगे की हायर एजुकेशन ले लूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे लिए क्या क्या स्कोप है, मैं किस साइड में जा सकता हूं। या उसे यही नहीं पता होता है कि मुझे मेरे एम को चूज करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कुछ बच्चा चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसे नहीं पता डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, तो ऐसे उसको नहीं पता मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। कोई कहता है मुझे एयरफोर्स में कैप्टन बनना है और उसे ये नहीं पता कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे। कोई चाहता है कि मैं पायलट बनूं और मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सा विषय लूं। कोई कहता है मुझे होटल में मैनेजर बनना है या बैंक में मैनेजर बनना है, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। या फिर साइंटिस्ट बनने के लिए क्या प्रोसेसिंग है, किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्टों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, मुझे आईआईटी करनी है, मैं क्या करूं, मुझे किसी आईआईटी से एमएससी करनी है तो मुझे क्या करना है, या मुझे किसी आईआईटी से बीएससी करनी है तो मुझे क्या करना है। तो ये सभी चीजें 12th के बाद ही होते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यही नहीं जानते कि आईआईटी भी बीएससी कराती हैं, आईआईटी भी कॉलेजें भी एमएससी कराती हैं। वो यही समझते हैं बीएससी एमएससी तो हमारी सामान्य कॉलेजों में होती हैं और आईआईटी के अंदर बीटेक होगी यानी आर्किटेक्ट होगी। तो बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे की प्रोसेसिंग क्या है। तो आज हमारा ये वीडियो इन्हीं चीजों को लेकर के है कि यदि आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप आगे जाना चाहते हैं तो मैथ्स में क्या क्या स्कोप है, हम किस किस साइड में वहां जा सकते हैं। तो आफ्टर 12th हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मैथमेटिक्स विषय के साथ में। यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो आपके लिए हर क्षेत्र खुला हुआ है जिसमें आप जा सकते हैं। एक मेडिकल डिपार्टमेंट वाली साइड है जहां पर आपके लिए एंट्री बन रही है, तो आप चाहें तो वहां एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर के भी आप जा सकते हैं। बाकी सभी फील्ड में आप वहां जा सकते हैं। विशेषतया बैंक हो, क्योंकि बैंक में जाने के लिए हमें मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होगा और मैथ्स वालों के लिए मैथ्स शानदार होनी चाहिए, तो मैथ पढ़ेंगे तो जरूर होगी। तो फास्ट कैलकुलेशंस बैंकों में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहे बैंक पीओ बने, प्रोफेशनल ऑफिसर बने, या फिर आप वहाँ पे क्लर्क बनना चाहें, इसके लिए हाँ मैनेजर के लिए आपको जरूर कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो मैनेजर के बारे में बात, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप बैंक वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। एसएससी भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, 12th प्लस से भी रिलेटेड हैं, और बीएससी बीए इनके बाद भी एमएससी, बीएससी के बाद में या बीए के बाद में भी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम होता है, एक हाई स्कूल वाला एग्जाम होता है 12th पास आउट वालों को। तो बहुत सारी साइडें हैं जहां पे आप जा सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि मैं सारी बता ही नहीं पाऊंगा। मैं कुछ कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिनमें से सबसे पहला है हमारे पास क्या, डिफेंस लाइन। यानी आप डिफेंस में कहां कहां जा सकते हो। देखो डिफेंस में हमारे पास मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला है आर्मी का। आजकल के बच्चों में तो देश हित का जबरदस्त जज्बा है, हर कोई बच्चा चाहता है मैं आर्मी में जाऊं या एयरफोर्स ज्वाइन करूं या फिर मैं नेवी में जाऊं। ठीक है, ये 3 है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। और एक और भी होती है जिसके बारे में बच्चे जानते ही नहीं। वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास प्रशिक्षण अकादमी, ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये 4 है हमारे पास डिफेंस साइड में जाने के लिए। आप कहेंगे सर ट्रेनिंग एकेडमी, हाँ आपने देखा होगा कि आप आर्मी ज्वाइन करें, एयरफोर्स ज्वाइन करें या नेवी ज्वाइन करें, आपसे बड़े भाई बहन जो भी इन फील्ड में गए हैं उन सभी के लिए कुछ समय के लिए ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग लेने के लिए अधिकारी तो होंगे, व्यक्ति तो होंगे ही, तो ट्रेनिंग लेने वाले जो होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी होती है। तो उसमें जो भर्तियां होती हैं ट्रेनिंग देने वालों की, तो वो एक अलग से ट्रेनिंग एकेडमी है बाकायदा। इसमें भी यहाँ पर ऑफिसर रैंक तक के सारी पोस्ट हैं, जैसा कि बाकी सभी में चल रहा है। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी। आर्मी में आप कोई भी जो 10th पास है, 12th पास है, वो सभी यहाँ पे जा सकते हैं। 12th पास यदि कोई मैथमेटिक्स के साथ में है तो इस प्रकार के लोगों के लिए, यदि उनकी परसेंट है, यदि वो जनरल कोटे से तो
50% तो 55% के लिए है ये। तो यदि कोई स्टूडेंट है वो 55% के साथ भी मैथ से 12th पास आउट है तो वो आर्मी में टेक्निकल पदों की भर्तियां देख सकता है या फिर क्लर्क साइड की। ये जो दो भर्तियां हैं ये दोनों स्पेशल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वालों के लिए ही होती हैं, बाकी यहां पर किसी अन्य की एंट्री नहीं होती है। आप जीडी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अन्य कोई 4th क्लास के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, तब तो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप एजी स्ट्रीम से हो और चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप किसी में से भी हो, आप वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आर्मी के टेक्निकल पार्ट इस डिपार्टमेंट में या क्लर्क डिपार्टमेंट में यानी क्लर्क वाली पोस्ट पे जाना है तो फिर आपके पास 12th में मैथ होना जरूरी है। ठीक है, खुली भर्तियां भी होती हैं, आपने देखा होगा आर्मी की जो भर्तियां होती हैं खुली भर्तियां, उनमें एक साथ लगभग हजार बच्चे एक बैच में दौड़ते हैं। तो कितना टिपिकल है, आप 1000 के बैच में दौड़ करते हैं और आप यदि उस दौड़ में ग्राउंड में बैठे हुए कहीं पीछे आपका स्थान है और आपसे आगे लगभग 800 उम्मीदवार हैं दौड़ने वाले, तो उन सभी को क्रॉस करके आप राउंड पूरे कर लोगे, ऐसा संभव ही नहीं कि आप 800 लोगों को क्रॉस करके आगे निकल के आ जाओ, एक्सीलेंट कर पाओ। तो ऐसे में यदि आप में दमखम भी है तो भी आप इतनी पीछे से आगे क्रॉस नहीं कर पाते हो तो आप वहां ऐसी कंडीशन में निराश हो जाते हो। टेक्निकल और क्लर्क साइड के लिए जब भर्तियां होती हैं, खुली भर्ती जो ओपन सीधी भर्तियां हैं उनमें टेक्निकल और क्लर्क साइड दोनों के लिए भी, इन दोनों के लिए इस प्रकार की हजारों की दौड़ ना होकर के मिनिमम 150 से या 200 लोगों के मध्य में ही दौड़ की जाती है। यानी आपके लिए यहाँ चयन बहुत ही आसानी से हो जाता है। यानी यदि आपके पास मैथ है तो आपको बिल्कुल तवज्जो मिलेगी। ठीक है, और पोस्ट भी ऐसी है कि बाकी जीडी वाली जो भर्तियां हैं उनसे कहीं अच्छा है, रिस्पेक्ट के रूप में भी और वर्क के रूप में भी। एयरफोर्स में भी आप 12th के बाद में बहुत सारे ऑप्शन है उनमें जा सकते हैं। ये सामान्य भर्तियां जो 12th के बाद में एयरफोर्स में जाने के लिए 12th में मैथ होना जरूरी है। ठीक है, चाहे फिर आप एयरमैन ही क्यों नहीं बन रहे हो। ठीक है, एयरफोर्स में तो स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में दोनों के लिए आपको मैथ सब्जेक्ट लेना जरूरी है। हालांकि नेवी में 10th बेस की भी एक भर्ती आती है जो कि सेलरों की भर्ती यानी नाविकों की भर्ती कहलाती है। ठीक है, अब उसका भी विचार चल रहा है, हो सकता है चेंज हो गई हो, 12th बेस पे आ गई हो कि क्वालिफिकेशन बढ़ा दी जाए। तो एयरफोर्स और नेवी में आपको यदि जाना है तो फिर आपके पास मैथ विषय होना ही चाहिए। तो 12th बाद आप सीधे खुली भर्तियां भी होती हैं और बाकायदा सेंटर की तरफ से लिस्टेड भर्तियां भी निकलती हैं। आप उनके फॉर्म भर करके यहाँ पर एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते यदि आप फर्स्ट क्लास पास हो मैथ से, फर्स्ट क्लास यानी 60% के साथ में। आपके लिए वहाँ रिटन टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश होती है, जीके होती है। तो ये एयरफोर्स और नेवी 12th पास के जस्ट बाद, जिसके लिए एज होती है 16.5 से 19.5 वर्ष। ठीक है, ऑनलाइन साल में 2 बार इनकी भर्तियां निकलती हैं लगभग, तो इतने के लिए आप इन फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ पे ऑफिसर्स ही रेडी होते हैं। तो फिर ऑफिसर्स के लिए हम बात कर लेंगे, तो बात हो रही थी सभी छोटी पोस्ट के लिए। एयरमैन है, यहाँ पर भी नाविकों के रूप में बात हो रही थी। आर्मी के अंतर्गत टेक्निकल और क्लर्क की हम बात कर रहे थे। यदि हम बात करते हैं ऑफिसर रैंक की, तो उनमें हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ट्रेनिंग एकेडमी, इन चारों में एंट्री लेने का हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एक एनडीए, जो 12th के बाद में सीधा हमें मिलता है। एक और ऑप्शन है हमारे पास एनडीए के अतिरिक्त एसएसबी, एनडीए एसएसबी। एनडीए के थ्रू भी आप ऑफिसर रैंक ज्वाइन कर सकते हैं और एसएसबी के थ्रू भी। ठीक है, इनकी भी समय समय पे साल में 2 भर्तियां निकलती हैं, एनडीए के लिए और एसएसबी के लिए भी। ठीक है, दोनों ही रूपों में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। किसके लिए? एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो ये दोनों पोस्ट आपके लिए स्पेशल रिजर्व है मैथमेटिक्स वालों के लिए। आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी में कोई अन्य भी जा सकता है, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे उसने आर्ट ले रखी है, चाहे वो कॉमर्स ले रखा हो, चाहे उसने बायोलॉजी ले रखी हो या एजी ले रखी हो। ठीक है, एनडीए भी हर कोई दे सकता है, बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं है। 12th पास कोई भी स्टूडेंट एनडीए का एग्जाम दे सकता है, उसमें प्रवेश पा सकता है। तो एनडीए में एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन वहां पर आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें जीके है, उसमें इंग्लिश है, उसमें मैथ है, ये चीजें हमारे पास वहां पर इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश जीके ये चीजें तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो मैथ्स का हिस्सा है वो मैथ्स क्या है? 11th है, 12th की मैथ है। अब बताइए, मान लिया किसी ने, कॉमर्स वाले ने या फिर किसी आर्ट्स वाले ने या किसी बायो वाले ने या एजी वाले ने एनडीए का फॉर्म भरा और वो इन चीजों में जाना चाहता है, तो उसे मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। अब मैथ चाहिए उसमें 11th और 12th की, वो कहां से पढ़ेंगे? उनके पास तो है नहीं इस चीज के बारे में जानकारी, तो फिर उन्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा।
तो इस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि मैथ से 11th और 12th की तो किसका फायदा होगा, मैथ्स वालों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ ये भर्ती एनडीए जो होता है वो स्पेशली मैथमेटिक्स वालों के लिए ही होता है। बाकी ये समझिए 5% बाकी अन्य लोग इसके फॉर्म भरते हैं, मोस्टली मैथ्स वाले ही भरते हैं, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ऑप्शन केवल आर्मी और ट्रेनिंग एकेडमी ही है, आप चारों के लिए भर सकते हैं। तो जिसमें भी आप मेरिट अच्छी होगी तो एयरफोर्स नेवी वगैरह मिल ही जाएंगे, नहीं तो आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी में चले ही जाएंगे, ठीक है। एनडीए का जो कोर्स है, क्योंकि बच्चे हैं वो केवल एनडीए का नाम सुनकर ही वैसे सोच लेते हैं कि हमें एनडीए करनी है, लेकिन उसको समझते नहीं है एनडीए है क्या। देखो सुनिए, एनडीए है वो एक तरीके से लगभग 5 वर्ष का एक प्रोग्राम है। यदि आप एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, 5 वर्ष लगभग का समय लगेगा। ये एक्यूरेट नहीं है पूरा, लगभग बोल रहा हूं 5 वर्ष, 4.5 वर्ष भी हो सकते हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग समय है। जैसे एयरफोर्स में लगभग, नेवी और एयरफोर्स दोनों में लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं। तो देखो 5 वर्ष में से 3 जो साल हैं वो आपको वहां पर एक एज ए स्टूडेंट के तौर पर, यानी आपको एक कोर्स कराया जाएगा, 3 साल का वो कोर्स चलता है। आपको जैसे आप यहाँ स्कूल में कॉलेज में बीए बीएससी कर रहे होते हैं वैसे पढ़ाई होती है, वैसे आपके वहां प्रॉपर क्लासेस चलेंगी डेली के सामान्य रूटीन प्रोसेस के अलावा। तो 3 साल तक आप वहां पर स्पेशल पढ़ेंगे, आपकी टीचिंग होगी, आप पेपर भी देंगे और आप वहां से 3 ईयर का प्रोग्राम पास करके उसके बाद आपके लिए ट्रेनिंग होगी, ठीक है। वो अलग अलग है, 14 महीने की, 16 महीने की, 18 महीने की, इस टाइप से। तो जैसे भी है, ट्रेनिंग एकेडमी वालों के लिए थोड़ी ट्रेनिंग बड़ी होती है क्योंकि उन्हें हर चीज में ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे नए ऑफिसर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग ले पाए। तो ये लगभग इस प्रकार का, तो 5 साल आपको वहां पर देहरादून, एनडीए के लिए देहरादून में है ट्रेनिंग एकेडमी, तो वहां आपको 5 साल के लिए रहना पड़ेगा। सब कुछ खाना पीना सब फ्री होता है। एनडीए का रिटर्न एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद जीडी दीजिए, जीडी देने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है और मेडिकल वगैरह की प्रोसेस, सामान्य प्रोसेस जो चलती हैं वो सारी होंगी। उसके बाद आपको एमआईए देहरादून में एडमिशन मिलेगा। आप वहाँ 5 साल, लगभग 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। शुरुआती 3 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, अंतिम जब ट्रेनिंग चलेगी तब आपको सैलरी का कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एनडीए वाली बात है। ऑफिसर रैंक बनने के लिए यानी आर्मी में जाओगे तो सबसे छोटी पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है लेफ्टिनेंट की। क्या बनोगे, लेफ्टिनेंट। और यदि आपकी रैंक अच्छी है, कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद में जब लास्ट में रैंक मिलती है और रैंक अच्छी है तो हो सकता है आप वहां मेजर भी बनो, ठीक है। एयरफोर्स में कैप्टन पोस्ट होती है और यहां पर भी कमांडर पोस्ट होती है। तो ये निम्नतम ऑफिसर रैंक की पोस्ट है कि ये तो आपको मिले ही मिलेंगे। ऐसी ही प्रोसेस है वो एसएसबी में भी होती है। एसएसबी भी हमारे पास ऑफिसर रैंक वाली पोस्ट प्राप्त करने का ही जरिया है। जैसे एनडीए की प्रोसेसिंग है, कुछ सेम ही एसएसबी की भी प्रोसेसिंग है, ठीक है। और ऑफिसर रैंक में जाने का एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है ग्रेजुएशन के बाद में। जब आप यूजी कर लेते हैं यानी ग्रेजुएट हो जाते हैं, मीन्स बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, या फिर कहें तो बीकॉम कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, या फिर बीबीए कर लेते हैं। आप कोई भी एजुकेशनल ऐसी डिग्री जैसे कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं वो कर लेते हैं, बीटेक भी कर लेते हैं, यानी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो फिर आप आर्मी में जाने के लिए या कहें तो डिफेंस में जाने के लिए ऑफिसर रैंक पर एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके लिए ग्रेजुएशन बेस के ऊपर एक सर्विस है जिसका नाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कौन से बेस पे लगती है, ग्रेजुएट बेस के ऊपर। यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीए बीएससी एमएस बीकॉम बीसीए बीबीए आदि कर लेते हैं तो आप सीडीएस देने के एलिजिबल हो जाते हैं। यहां से भी सेम वही पोस्ट मिलती हैं जो एनडीए में मिलती हैं। फिर कहोगे कि सर यहाँ 3 साल बर्बाद करने का क्या बेनिफिट है? देखिए इसकी जो प्रोसेसिंग है वो रिटर्न जो प्रोसेसिंग है, एग्जाम जो होता है लिखित, एक वो सरल हो जाता है। लिखित परीक्षा सिंपल हो जाती है। सामान्य जीके वहां भी थी, सामान्य इंग्लिश वहां भी थी। यहां पर फिर वहां मैथ थी, वो 11th 12th स्ट्रीम की थी। यहां मैथ है वो सिंपल मैथ है, जनरल मैथ है 10th लेवल की। तो हुआ ना आसान। और दूसरी बात यानी रिटर्न एग्जाम एनडीए के बजाय थोड़ा सरल होता है। सेकंड, बाकी जेडी यहां भी होगी, मेडिकल यहां भी होगा,
और फाइनल सिलेक्शन के बाद में सेम वही प्रोसेस वहाँ वाली होगी। लेकिन जब एनडीए में हमने 5 ईयर प्रोग्राम बताया तो हमने कहा था वहाँ 3 ईयर आपके लिए एक कोर्स स्टडी करना होता है। सीडीएस में इस कोर्स की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप कर चुके हो, बीए कर चुके हो या बीएससी कर चुके हो, तो ये 3 ईयर वाला प्रोग्राम वहां नहीं होगा आपके पास। यदि आप सीडीएस के थ्रू ट्रेन कर लिए जाते हैं तो फिर सीधे ही ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग लेंगे तो फिर वो ट्रेनिंग है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के लिए पहले भी बताया 14 साल, 16 साल, 18 साल इस टाइप में है। तो फिर वो ट्रेनिंग होगी सीधे ही सिलेक्शन के बाद, यानी आपको कम समय के लिए ट्रेनिंग वाले पीरियड से सामना करना पड़ेगा। एक 5 साल है, एक जहाँ लगभग 1.5 से 2 साल का ही गैप होगा। तो ये ट्रेनिंग कहीं हमारे पास अच्छी होगी, बजाय 5 साल के लिए हम शरीर फिजिकली वर्क करते रहें। तो ये सेकंड, इसके अतिरिक्त और भी हम बात करना चाहें सीडीएस और एनडीए दोनों ही भागों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनमैरिड होना जरूरी है। यदि आप अनमैरिड हैं तो ही ये एग्जाम्स दे सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो। एनडीए का टाइम आपको बताया था 16.5 से 19.5, और यहाँ की जो है वो है 20 से 23, ठीक है, 6 साल। तो ये एनडीए सीडीएस से रिलेटेड जानकारी थी। सीडीएस में भी वही सेम प्रोसेस जो एनडीए के लिए कहा था, आपको नेवी और एयरफोर्स में एडमिशंस या सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप बीएससी मैथमेटिक्स से करके आएंगे, ठीक है। मैथ से यदि आप बीएससी हैं तो आप नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने के एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। अन्यथा आप केवल आर्मी और ट्रेनिंग एकेडमी को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दो के लिए तो बाकी सारे हैं, बीएससी हो गए तो नेवी एयरफोर्स में जाओगे, ठीक है। कैप्टन कमांडर बनने का ऑप्शन आपको मैथ सब्जेक्ट होने पर ही मिलेगा। अब मैथ आपको हर जगह मिलती है लेने के लिए, ठीक है। आर्ट में भी मैथ सब्जेक्ट चलता है, कॉमर्स में भी मैथ सब्जेक्ट चलता है, और साइंस में भी मैथ चलती है, यानी तीनों स्ट्रीम में मैथ है। अब आर्ट है तो मैथ्स आर्ट का भी सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी आप 12th में भी मैथ ले सकते हैं आर्ट विषय में, आर्ट के विषयों के साथ। मान लीजिए आपने एक विषय ज्योग्राफी ले लिया, एक अन्य विषय कोई दूसरा लिया, तीसरा सब्जेक्ट आपने मैथ्स ले लिया। ऐसा ही कॉमर्स में भी है। कॉमर्स जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आप वहां पर भी मैथ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स लिया है तो वहां एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे या कहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स होता है, तो आप कॉमर्स से भी मैथ पढ़ सकते हैं, और साइंस में भी आपको मैथ पढ़ने को मिलती है। बच्चे मोस्टली यही जानते हैं कि मैथ साइंस में ही मिलेगी, आर्ट्स या कॉमर्स में हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो मैथ सब्जेक्ट कहीं भी लिया जा सकता है, तीनों स्ट्रीम्स का ही टॉपिक है, तो ये तीनों ही में है। यानी आप, इसका मतलब सीधी सी बात है, आप मैथ से बीए भी कर सकते हैं, आप मैथ से बीएससी भी कर सकते हैं, आप मैथ से बीकॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम में तो चलती भी है स्टैटिस्टिक्स, वैसे भी आप नहीं भी लोगे तो भी यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स तो मिल ही जाती है। आप यदि बीए पास आउट है मैथमेटिक्स से, और फिर आप यदि आगे मास्टर डिग्री लेना चाहेंगे तो आप यदि मैथ सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? एमए। मैथ से यदि आप मास्टर डिग्री करते हैं और आपने बीए की है मैथमेटिक्स से, तो फिर वो एमए मास्टर डिग्री क्या कहलाएगी? एमए कहलाएगी, क्योंकि वो 8 स्ट्रीम से की गई है, इसलिए मैथ से वहां पर हम उसे एमएससी ना कह के क्या कहेंगे? एमए। और यदि आपने बीएससी की है मैथ विषय के साथ में, तो फिर मैथ से आप मास्टर डिग्री लेते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगी? एमएससी कहलाएगी। इट मीन्स मैथ से एमए भी होती है और मैथ से एमएससी भी होती है, ठीक है। तो ये तो बातें की हमने एनडीए और सीडीएस की, दोनों ही डिफेंस साइड में, यानी सुरक्षा वाली जितने भी इकाइयां हैं हमारे पास इंडिया में, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उन सभी में मैथ्स विषय होगा तो आप बड़ी आसानी से एंट्री पा सकते हैं, आपको बेनिफिट्स होगा इस चीज का। तो ये जानकारी तो हुई डिफेंस रिलेटेड। आगे हम बात करते हैं कि एजुकेशन साइड में आना हो तो मैथ्स को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 12th से मैथ पास आउट होने के बाद में आप क्या कर सकते हो? एजुकेशन साइड में जाना है आपको। आप केवल 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए बात करते हैं तो आप बीएसटीसी कर सकते हो, जिसका नाम चेंज होकर के डीएलएड हो गया है, ठीक है। हालांकि नई शिक्षा नीति में डीएलएड
बंद कर दिया गया है। तो चलिए हम इसकी बात खत्म करते हैं। सेकंड, यदि आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो आप मैथ से बीए या बीएससी करेंगे, और उसके बाद आपको मैथ से यदि सेकंड ग्रेड में ही जाना है तो केवल बीएससी और प्लस में बीएड। ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं इसको। आप 12th के बाद में सीधे ही एग्जाम, पीटीटी एग्जाम लगता है जिसके थ्रू आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, एक साथ हो जाएगा यदि आपको टीचर ही बनना है सेकंड ग्रेड। और यदि आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो फिर आप बीएससी बीएड कीजिए और उसके बाद में क्या कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर ये एमएससी बेस्ड जानकारी है। यदि आपको हायर एजुकेशन में ही जाना है यानी कॉलेज लेवल के लिए काम करना है, बात करनी है, तो फिर आपको बीएससी है वो ऑनर्स के साथ करनी पड़ेगी। बीएससी ऑनर्स करनी पड़ेगी। और ऑनर्स में क्या होगा, आप यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। यानी बीएससी 2 टाइप की होती है। अब समझिए 2 टाइप कैसे कैसे होते हैं। एक होता है पास कोर्स, ठीक है, कैसा कोर्स, पास कोर्स, और एक होता है ऑनर्स कोर्स। पास कोर्स में क्या है, पास कोर्स में हमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी कंपलसरी होती है, इंग्लिश कंपलसरी होती है। इसके अलावा 3 विषय ऑप्शनल जो हमने 11th 12th में पढ़े थे, क्या क्या, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। इन तीनों को आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या कहें तो फाइनल ईयर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को पढ़ना है एक साथ। ऐसा ना समझना है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, मतलब ये तीनों विषय हैं, ये तीनों साल आपको पढ़ने हैं। ये आपको एक बार में पास करके निकल जाना है। ठीक है, एक बार क्लियर हुआ फर्स्ट ईयर में वो छूट जाएंगे, केवल सेकेंड और फाइनल में आपको 3 विषय पढ़ने पड़ेंगे। जबकि ऑनर्स कोर्स होता है तो ऑनर्स कोर्स में आपके पास ये तो कंपलसरी होगा ही, और ये सारी चीजें भी कंपलसरी होंगी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बस फिर सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यदि आप मैथमेटिक्स से ऑनर्स कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन दोनों ईयर में आप केवल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी केवल 2 विषय से आप ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे, और वो क्या कहलाएगी, बीएससी ऑनर्स कहलाएगी मैथमेटिक्स विषय के साथ। आप यदि फिजिक्स लेते हैं ऑनर्स में तो भी आपको फिजिक्स और मैथ ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन है। सेकंड, यदि आप केमिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ में आपको बायो मिलेगी। क्या मिलेगी, बायो मिल जाएगी। तो पर बायो हमारा विषय ही नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करें, तो हम केवल मैथ ऑनर्स की बात कर रहे हैं कि आप यदि मैथ विषय से हैं, सीनियर पास आउट, और आपको आगे हायर एजुकेशन कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान देने की यही बात है कि आप यदि कॉलेज प्रोफेसर के लिए तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आपका कोई एम नहीं है, तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप बीएससी ऑनर्स ना करें। क्यों, क्योंकि ये केवल 2 ही विषय से ग्रेजुएशन कराती है, और मोस्टली गवर्नमेंट वैकेंसियां जो आती हैं उनमें आपको इन 2 विषय की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शंस मिलता है। कभी कभी वो कहते हैं मैथ के साथ केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री हो, तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो आप अपने एम के हिसाब से, आपने क्या लक्ष्य रखा है उसी के हिसाब से चूज करेंगे। तो मेरी यही सलाह है, यदि आप कॉलेज लेवल के लिए एक प्रोफेसर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप बीएससी ऑनर्स कीजिए, या फिर आपको स्कूल लेक्चर के लिए तैयारी करनी है तो आप बीएससी ऑनर्स कीजिए। सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन प्रकार की वैकेंसियों में बीएससी ऑनर्स करना बेकार है, आपके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, हालांकि सेकंड ग्रेड में बीएससी ऑनर्स चल जाएगा क्योंकि मैथ के साथ में फिजिक्स चाहिए होती है, बस पर्याप्त है इतना ही। लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज है जिनमें ये एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स से आप मैथ से करके आए चाहे फिजिक्स से करके आए, आपको 2 ही विषय पढ़ने हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में। आपको एक विषय से छुट्टी मिल जाएगी, आप स्पेशलिस्ट बनेंगे एक विषय के लिए। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो। यदि आपने मैथ ऑनर्स किया है तो आप मैथ से एमएससी कर सकते हैं, और यदि आपने क्या किया है, फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी की है तो आप फिजिक्स से एमएससी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। मैथ ऑनर्स है तो मैथ से एमएससी, फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स से एमएससी हो जाएगी। उसके बाद आप आगे नेट की प्रिपरेशन करके और नेट क्वालिफाई करके कॉलेजों में होने वाली भर्तियां देख सकते हो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनते हैं वो प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पे बताई। आप एमएससी के बाद में रिसर्च प्रोग्राम में यानी पीएचडी भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शंस खुला हुआ है यहाँ पे। तो पीएचडी करके, पर नेट जरूरी है कॉलेज लेक्चर के लिए, तो पीएचडी भी की जा सकती है। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपाधि लेना चाहते हैं कि नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, नई शिक्षा नीति आई है
तो इन सब चीज़ों के लिए भी कहा गया है कि यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी बीएड करते हैं तो उसके बाद केवल 1 ईयर में, 1 साल में ही आपकी एमएससी हो जाएगी। कितने में? केवल मात्र 1 साल में ही आप एमएससी कर लेंगे। ठीक, पहले एक और विषय चलता था, वो कोर्स चलता था, नाम था एमफिल। आजकल नई शिक्षा नीति में उसको क्लोज कर दिया गया, तब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास किसमें? एजुकेशन साइड में। बीएसटीसी यानी थर्ड ईयर टीचर के लिए, बीएससी बीएड करते हो तो सेकंड ईयर टीचर होगे, बीएससी एमएससी बीएड करते हो तो फर्स्ट ईयर टीचर बनोगे, और बीएससी एमएससी और नेट कर लेते हैं तो आप कॉलेज लेक्चरर बनेंगे। और ये बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने आपको समझा दिया है, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है, जब 12th पास करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे पास कोर्स करना चाहिए या ऑनर्स करना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है क्या क्या है। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ही बता गया। हम केवल 2 ही टॉपिक डिस्कस कर पाए, एजुकेशन और डिफेंस साइड ही। बहुत सारे अन्य ऑप्शंस, यानी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें मैथ्स वालों के लिए जगह नहीं हो। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं पर मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स जैसे से पढ़ते हैं तो आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आगे बढ़ने के लिए। हम यहाँ पे जो 11th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, वो अब से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हम अब ऑप्शनल मैथमेटिक्स पर आ रहे हैं। ऐच्छिक विषय है हमारा ये। अब तक जो हमने पढ़ा वो एक जनरल मैथमेटिक्स थी और अब स्पेसिफिक हो गई है। तो इसका 10वीं तक के मैथमेटिक्स से ये समझिए मात्र 10% लेना देना है। यदि कोई विद्यार्थी 10th क्लास में मैथ्स में 100 मार्क्स लेकर के आ रहा है तो वो मेरी नज़र में मात्र 10 अंक लेके आ रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पर मैथ पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो आप खुद ही समझेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो केवल 10% मात्र है। तो यदि किसी ने 100 अंक लिए हैं तो मेरे लिए उसने केवल 10 अंक लिए हैं। जब आप यहाँ की मैथ्स पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 10th क्लास की मैथ को मैं 1 महीने में फिनिश कर सकता हूँ, इससे बड़ी वो नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी लगेगी, वो सामान्य सी चीज़ें होंगी। जैसे लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मैंने इसमें 1 साल बर्बाद किया है पढ़ने में, मैं चाहता तो उसे 1 महीने में पूरा कर लेता। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी प्रकार की क्यूरी है, किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या है और आप मुझसे कोई बात साझा करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर जाकर के आप टेलीग्राम पे जाइए, मैथ+YT सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसका लोगो वैसा ही है जैसा यहाँ यूट्यूब पर दिखा हुआ है। आप उसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते उसमें डिस्कस करने का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। जो ही आप डिस्कस पर क्लिक करेंगे आप मुझसे जुड़ जाएंगे और आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी संवाद कर सकते हो। बने रहिए मेरे साथ। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।